उधर का लड़ाई नौरंगल की। और मैं सारा सबसे बताता रहूंगा, फिर आकर के तुम्हें बताता रहूंगा किस तरह से क्या करना है। अब ऐसा ना हो हम बीमार बने रहे, बीमार रहे शादी के बाद तो पीछे चली जाए। बीमार का यार, तुम सब दिन बीमार पड़े रहे। बोलूंगा कब या मैं ये बताओ, मैं कब बोल सकता हूँ? अरे बोलने का मौका भी आएगा जिस वक्त पिताजी सारा पैसा माफ कर देंगे, हम आकर तुमसे बताएंगे आज पिताजी ने सारा पैसा माफ कर दिया, बस तुम ठीक हो जाना। ठीक है दादा, अगर ये बात है तो चलो मैं धूरे पे चल करके और मैं बीमार बन जाऊंगा। क्यों नहीं? और ऐसा बीमार बनूंगा तो अब बोले करियो तुम क्यों नहीं बोला। हाँ हाँ, हमसे भी मत बोलना, अगर साथ में हमारे कोई दूसरा है तो मत बोलना, अकेले हम आएंगे फिर उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है चलो आओ चलो। क्या बताऊं, और आला बेटा का आज नवा दिन है आने वाला है। और जो काबुल को गए थे उदयराज और डेबा वो वापस नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब आला बेटा आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं तो कहता था वो आ जाएंगे उधर से, उसके बाद में आएंगे। चलो ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। पिताजी। हाँ बेटा। अकेले दरबार में बैठे हो? बेटा ऐसी समस्या आ गई। समस्या? और अकेले दरबार में बैठना पड़ा। कौन सी समस्या पिताजी, आगे बोलो। तुम तो चले गए बाहर को, यहाँ तो ऐसी मुसीबत आई कि कहूँ तो कहा नहीं जाता बिना कहे। क्या कहूँ कहा नहीं आता है? ऐसे कौन बात है पिताजी, बोलो बगैर कह रहा। उससे बताऊंगा। काबुल जाने का पर जब नहीं माना वो शमशीर खींच लिया कि मैं काबुल को जाऊंगा, घोड़ा लाऊंगा। मैंने बहुत समझाया कि तुम्हारे दादा है नहीं, और आ जाए तो तुम्हारी मर्जी है, तो हम खुद सोच करके सब लोग बताएंगे, तुमको घोड़ा मंगवा देंगे। जब नहीं माना, शमशीर खींच लिया, तो हमने ढेबा भैया को बुलाया। क्या यानी ढेबा को? ढेबा फिर उदयराज को समझाया नहीं? मैंने ढेबा को बुलाया और कहा तुम भैया दिमागदार हो, समझा दो। काबुल बहुत कठिन मवासी है, वहां जाना नहीं ठीक है। लोग ढेबा समझाया, आखिर में ढेबा भी कहने लगा कि पिताजी मानता नहीं है, तो मेरा जी कहता मैं और उदयराज चला जाऊं काबुल को। तो वो काबुल को गए हैं। मैंने बहुत समझाया कि ढेबा तुम्हारे सहारे भेज रहा हूं, तुम जानो, और आला है नहीं। तो कहने लगा कोई बात नहीं है, मैं जो कहूंगा वही उदयराज करेंगे। वो भी आते होंगे, जिस रोज तुम गए थे उसी रोज। और मैं तुमने कहा था मैं जब तक वापस ना जाऊं उदयराज को अपने निगाहों से मत जाने देने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं माना। उदयराज और ढेबा को काबुल भेज कर तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा, मैंने समझाने पर शमशीर खींच लिया, तब मैंने ढेबा को बुलाया। बहुत मजबूर होके तब मैंने भेजा है। 16 खचड़ा पैसा भरवा दिया। क्या 16 खचड़ा पैसा भरवा दिया? भरवा दिया। हमने कहा मनमाने घोड़े खरीद लो जा करके, और बहुत जल्दी से आ जाओ। आते हो
आज उनको भी एक हफ्ता हुआ। अरे कौनो तो सदमा ढेबा तुम पर गुजारा, अरे कौनो तो ढेबा सदमा तुम पर गुजारा, जो तुम्हें आंसू है तो वहां। क्या बताऊं दादा, कहा जाता नहीं और बगैर का दादा। ढेबा अरे ढेबा बताई जाओ ढेबा तुम जियरे का, अरे ढेबा बताई जाओ ढेबा तुम जियरे का। ढेबा सुन ले बात हम। अरे कहा बताई हम दादा से, अरे कहा बताई हम दादा से, हमसे हाल अरे ना जान। अरे दिल में गुजर जाऊं पर नहीं है जाऊं, अरे दिल में गुजर जाऊं पर नहीं है जाऊं। अब कुछ रहा तो और बोलो ढेबा ऐसा कैसा दिन गुजर गया बोलो। क्या बताओ दादा, ऐसा दिन गुजर गया कुछ कहने की बात नहीं है। सुनो मेरी बात। और बोलो मैं सुनाओ। अरे नरवरी गण के मैदान नामा, अरे नरवरी गण के मैदान नामा, मैं भी मारो खुदे सिमरा। अरे जितना पैसा रहे हमारे, जितना पैसा रहे हमारे, सारा पैसा दिल को लगा। लग गई चुरैली जनवा, अरे भाई लहुरा ना बचने का, अरे भाई लहुरा ना बचने का, आदा करियो। अरे कैसे तथा मारिया ढेबा सुनायो। अरे कैसे खबरिया ढेबा सुनायो, सुनते बताई तो कले जो हमार। ये बोलो कितना पैसा ले गए थे उधर आज में लगा दिया और नरवर गढ़ की चुड़ैलें लग गई है। क्यों नहीं दादा, मैंने भैयारों को डॉक्टरों को सारा पैसा दे दिया, लेकिन उदय राज की तबीयत ठीक नहीं और ज्यादा से ज्यादा बीमार है। अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया तो किसी तरह से उदय राज को लेकर के आया हूँ। और उदयराज है कहाँ पहले बताओ। उदय राज धूरे के ऊपर पड़ा है, मैंने
कल एक खबर बताऊं, वहाँ से हवल से बाद में उदयराज को ले जाऊंगा। अकेले ला नहीं पाया, इसलिए उसे वहाँ छोड़कर आया हूँ दादा। और चलो हम उदराज के पास स्वयं चलते हैं। क्यों नहीं दादा, हो चल करके सामने देखो। जब याद आए बहुत याद आए, तब जिंदगी के अंधेरे में हमने तब जिंदगी के अरे गए थे नहीं, मैंने दादा से बताया, दादा इतना नाराज है, वो हमारे साथ में तुमको देखने के लिए आ रहे। अरे तो देखना कैसे? अरे पैसे की बात बताओ यार। अरे लेट जाओ यार। और आला बेटा, और जितना पैसा लागे उतना का, जितना पैसा लगे उतना पार, उतना पैसा के दौलत। अरे ठीक है, कराई ले तुम उतना का।
था, मैंने समझाया नहीं माना, और जितना पैसा लगेगा उतना लगाऊंगा, और जितना पैसा लग जाऊं वो बेचे। घोड़ों खरीदने के लिए वो सब माफ करता हूँ, और जितना पैसा लगेगा उतना मैं लगा दूंगा। अरे भैया लहुरा जो मर जाई है, भैया लहुरा जो मर जाई है, मोहब्बत क्या भैया की तौला। अरे हट जाओ, अरे समय से जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ किनारे हो, लेकिन जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, और जितना लेगा वो सब माफ है। मैं जा रहा हूँ। आगे बढ़ो, ये बोलो वो दराज न हाथ खोलता है, न हाथ को हिलाता है, न मूड़ी लाता है। अगर बोला ढेबा कोई बात तो नहीं है। दादा मैंने काफी इलाज करवाया, बस इसी बीमारी के कारण न तो उधर आज हमसे कुछ बोल सका न कह सका। जब से बोल इसका बंद हुआ है मुझसे भी नहीं बोला। दादा मैंने काफी इलाज करवाया, लेकिन उधर राज से बात नहीं कर पाया। यानी तुमको जो तुम्हारा राज कुछ नहीं जाना है? नहीं दादा, हमारा कोई राज नहीं जाना है। मलखान का ये बात है, मलखान को जाओ लेकर के आओ। देवा पहले तुम सिरसा को जाओ और मलखान लेकर आओ, फिर हम देखेंगे। ठीक है दादा, अगर ये बात है तो मैं सिरसा को जा रहा हूँ, बहुत जल्दी मलखान दादा को लेकर के आऊंगा। ठीक है, जाओ, जा सकते हो। इसका मतलब पड़ता है चौधराज आंख नहीं खोलते, सर को हिलाता नहीं, ना हाथ को हिलाता है। इसमें कोई राज है जो कि ढेबा ने मुझसे मुड़ा है कारण क्या? ढेबा का राज खुल गया। मलखान को आने दो। उदराज तुम्हारे ढेबा अगर हालत ना खराब कर दिया तो मेरा भी हालत। अब अगर पिताजी तो रुपया माफ करिए, लेकिन दादाजी बहुत गुस्सा है। अगर कोई राज खुल गया तो चमड़ा पत्थर में नहीं रह जाएगा, मुझे पता है। खैर मैं उधर राज से बात करूंगा, फिर से शक हो जाऊंगा। तो सोई रहे हो पौड़े, यहाँ ना देखत हालत हमार खराब हो जाता। कहे तो तुम्हारा बोले ना। हाँ कहे तो मेरा बोले ना, लेकिन अच्छा किया तुमने बोला नहीं। लेकिन पिताजी तो सारा पैसा माफ कर दिए। क्या पिताजी ने सारा पैसा माफ कर दिया? पिताजी तो सारा पैसा माफ कर दिया, लेकिन दादाजी इतना नाराज हैं और पिताजी को बैठक से निकाल दिया। क्या बड़े भाई ने बैठक से पिताजी को निकाल दिया? क्यों नहीं, उनको भगा दिया पिताजी। वो कहते होंगे तुमने उधर राज को बगावल क्यों भेज दिया? हाँ इसीलिए वो नाराज हो गए। लेकिन मुझको भेज रहे हैं कि जाओ बहुत जल्दी से मलखान को लेकर आओ। क्या? मैं सिरसा को जा रहा हूँ आज मलखान को लेने। ऐसा न हो कि